ये कहानी है सन 2007 में खेले गए उस महामुकाबले की जहां भारत का सामना साउथ अफ्रीका जैसी खतरनाक टीम से होने वाला था। उस दौर में साउथ अफ्रीका टीम में खूंखार खिलाड़ियों की भरमार हुआ करता था। वहीं सन 2007 के ओडीआई विश्व कप में बांग्लादेश से पर मिली वार भारत को वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था और T20 वर्ल्ड कप में भारत का कोई भी नामो निशान तक भी नहीं था। बांग्लादेश से मिली वो पराजय संपूर्ण भारतीय फैंस की उम्मीदें तोड़ दिया था। विश्व कप में कुछ ऐसा हुआ जो कि फैंस के दिलों में लगी वो आग को जश्न में बदल दिया था। अभी ऐसा लगने लगा था कि ये विश्व कप हमारा हो सकता है। इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड को युवराज सिंह ने 6 छक्के लगाए थे तो फैंस की उम्मीदें जिंदा हो चुकी थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक कर लेना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसे धमाकेदार वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 20 सितंबर सन 2007 साउथ अफ्रीका और भारतीय टीम के बीच महामुकाबला प्रारंभ होता है। भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। टीम की तरफ से सलामी जोड़ी के रूप में सहवाग और गौती की जोड़ी मैदान पर होती है। भारतीय टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए कम से कम 200 रनों का टारगेट तो देना होगा। साउथ अफ्रीका की टीम में एक से एक धाकड़ बल्लेबाज मौजूद थे। मुकाबला प्रारंभ होता है जहां दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज सोम पालक के हाथों में गेंद होती है। ओवर में जैसे तैसे करके 4 रन बटोर लिए थे। साउथ अफ्रीका की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आया मखाया एंटनी। गौती ने इस ओवर में 2 चौके लगा डाले। ओवर लेकर आया सोम पॉलक के इस ओवर में गौती ने 7 रन लूट लिए थे। लूटिन ओवर की समाप्ति के बाद 20 रन तक पहुंचा दिया था। दोनों बल्लेबाजों ने प्रहार करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसी बीच सोम पॉलक की एक गेंद को गौती ने उठाकर मारना चाहा, लेकिन गेंद बल्ले पर ठीक से आई नहीं और आसान सा कैच लेकर सभी अफ्रीकी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। गौती पवेलियन वापस लौट रहा था। गौती ने कुल 19 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। भारत को 33 रनों के स्कोर पर पहला झटका गौती के रूप में लग चुका था। फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक सोम पालक की गेंद पर वो भी कैच आउट होकर चलता बने। दिनेश कार्तिक ने जहां बिना खाता खोले पवेलियन वापस लौट रहे थे। फिर मैदान पर बल्लेबाजी करने आया रॉबिन उथप्पा। इसी बीच पारी का 60वां ओवर लेकर आया मखाया एंटनी के पहले ही गेंद पर सहवाग ने, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई और सहवाग भी पवेलियन वापस लौट रहे थे। भारतीय टीम को 33 रनों के स्कोर पर 3 बड़े झटके लग चुके थे। पिछले 7 गेंदों में अफ्रीकी गेंदबाजों ने कोई भी रन नहीं दिया था। लेकिन इस मैच रोहित शर्मा ने इस मैच में अपना डेब्यू कर रहे थे और रॉबिन उथप्पा ने दोनों ने मिलकर संभल कर बल्लेबाजी करना प्रारंभ कर रहे थे। पिछले में दोनों बल्लेबाजों ने कुल 27 रन की पार्टनरशिप कर डाली थी। अब भारतीय टीम के स्कोर को 10 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन तक पहुंचा दिया था। ओवर लेकर आया मोनी मोरकल ने जहां रॉबिन उथप्पा को कैच आउट करा के भारत को एक और झटका दे दिया था। रॉबिन उथप्पा ने जहां 15 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे थे और फिर फैंस में सन्नाटा पसर चुका था, क्योंकि आज के इस महामुकाबले में युवराज सिंह नहीं खेल रहे थे और उनकी कमी मैदान पर साफ दिखाई दे रही थी। भारतीय टीम ने 11 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन पर अपने 4 विकेट गंवा चुकी थी। फिर मैदान पर आते हैं महेंद्र सिंह धोनी। मोनी मोरकल के इस ओवर में रोहित शर्मा ने एक शानदार छक्का लगाकर घमंड तोड़ दिया था और उनकी अगली गेंद को ऑन साइड की तरफ एक चौका लगा दिया था। मोनी मोरकल के इस ओवर में 10 रन लूट लिए थे। 13वां ओवर लेकर आया मखाया एंटनी के इस ओवर में रोहित शर्मा ने दूसरी और तीसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर अपने डेब्यू मैच में ये शानदार प्रदर्शन कर रहा था। कप्तान ग्रीन के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही है और महेंद्र सिंह धोनी ने मिलकर 35 गेंदों में 61 रनों की पार्टनरशिप कर डाली थी। अफ्रीकी गेंदबाजों पर कहर बरसा रहे थे रोहित शर्मा और अब तो महेंद्र सिंह धोनी ने भी अपना हाथ खोल दिया था। 19वां ओवर लेकर आया एल्विस मोरकल के इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने कुल 19 रन लूट लिए थे। 140 रनों तक पहुंचा दिया था। कराया जोहान विंदर के इस ओवर में धोनी ने पहली गेंद बीट हो गए और दूसरी गेंद पर धोनी का कैच मार्क बाउचर से ड्रॉप हो जाता है और धोनी ने भागकर 2 रन लेना चाहते थे, लेकिन कप्तान ग्रीन स्मिथ ने रन आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। धोनी ने 40 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। इरफान पठान आ चुके थे। इरफान पठान ने पहली गेंद बीट हो जाते हैं, लेकिन दूसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक शर्मा को दे देते हैं।
हैं। रोहित शर्मा ने जहां आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था और टीम के स्कोर को 153 रनों तक पहुंचा दिया था। अब अफ्रीकी टीम को जीतने के लिए 154 रनों की जरूरत थी। इसी बीच अफ्रीकी टीम की सलामी जोड़ी के रूप में पर कप्तान ग्रीन स्मिथ के साथ हर्षल गिब्स मैदान पर आ रहा था। भारतीय पारी का पहला ओवर श्रीसंत लेकर आ रहे थे। श्रीसंत ने पहली गेंद को वाइड फेंक दिया था, जो कि इतना बाहर था कि धोनी भी नहीं रोक पाए और गेंद के लिए चली गई। कुल इस ओवर में 11 रन लूट लिए थे। पारी का दूसरा ओवर लेकर आ रहा था आरपी सिंह। आरपी सिंह के पहली गेंद पर हर्षल गिब्स नाम का ये तूफान एलबीडब्ल्यू होकर गिब्स नाम के तूफान को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। एक ऐसे खतरनाक बल्लेबाज की एंट्री हो रही थी जिसके प्रहार से दुनिया का बड़े से बड़े गेंदबाज भी उसके सामने कांपते थे, जिसे दुनिया मिस्टर 360 डिग्री के नाम से जानती थी। एबी डिविलियर्स जो मैदान पर 25 से 30 गेंद खेल ले तो सामने वाली टीम का इतिहास बदल कर रख देता था। इसी बीच आरपी सिंह की अगली गेंद पर कप्तान ग्रीन स्मिथ ने दिनेश कार्तिक के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। जस्टिन कैंप आ रहे थे, लेकिन अभी भी धोनी के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि एबी डिविलियर्स नाम का ये तूफान अभी भी मैदान पर था। ये पूरी दुनिया जानती थी कि एबी डिविलियर्स की आंखें अगर जम गई तो वो कुछ ही ओवर में मैच को समाप्त कर सकता है। पारी का तीसरा ओवर लेकर आया श्रीशांत ने अपने दूसरी ही गेंद पर एबी डिविलियर्स को एलबीडब्ल्यू आउट कर भारत के ऊपर से खतरा टाल दिया था। भारतीय फैंस जस्ट मना रहे थे कि ये महामुकाबला भारत अब यहां से जीत सकता है। डिविलियर्स के आउट होने के बाद मार्क बाउचर मैदान पर आ चुके थे, जहां मार्क बाउचर ने जस्टिन के साथ 20 रनों की पार्टनरशिप की। पारी का चौथा ओवर लेकर आ रहे थे आरपी सिंह की गेंद पर जस्टिन ने जहां सिंगल लेना चाहा, लेकिन रोहित शर्मा ने शानदार थ्रो के चलते जस्टिन पवेलियन वापस लौट रहे थे के लिए सोम पालक मैदान पर आ चुके थे, लेकिन आरपी सिंह की गेंद पर इन बोल्ट होकर पवेलियन वापस लौट रहे थे। आरपी सोम पालक ने जहां बिना खाता खोले पवेलियन वापस जा रहे थे। आरपी सिंह ने अफ्रीकी बल्लेबाजों को ध्वस्त कर दिया था। इसी बीच मैदान पर एल्विस मॉर्कल आ रहे थे। बाउचर के साथ दोनों ने मिलकर कुछ बड़े शॉट लगाए और छठे विकेट के लिए 70 रनों की पार्टनरशिप कर डाली। 14वां ओवर लेकर आए श्रीशांत ने मार्क बाउचर को क्लीन बोल्ड कर अफ्रीकी फैंस की उम्मीदों को तोड़ दिया था। 17वां ओवर लेकर आए आरपी सिंह ने एल्विस को भी आउट कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया था। आरपी सिंह ने इस मैच में शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 बड़े विकेट अपने नाम किए थे और 116 रनों के स्कोर पर साउथ अफ्रीकी टीम को रोक दिया था और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना लिए थे। रोहित शर्मा ने इस मैच में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 50 रनों की एक विस्फोटक पारी खेली थी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।